Namaste, Sat Shri Akal, Salam Alaikum. My name is Vaibhav Jha and you are watching another interesting video of Scorpion VJ. So stay tuned and do subscribe this channel. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? Hey guys, how are you? So I hope you all are in good health, taking proper precaution to save yourself from this deadly enemy. India में लॉकडाउन 3rd May तक extend हो गया है. Need not to worry. Just maintain social distancing. So in today's video I'll be sharing some of my experience, some of my knowledge to guide you how you can start your career in cybersecurity. So let's start. So guys, the very first question arises is why cybersecurity? What is the need of cybersecurity? The answer is very simple. Because cybersecurity pertains to carry all the sensitive data, personal identifiable information, protected health information, and even critical data, which could be theft and damaged by cyber criminals. So if you want to be a cybersecurity researcher, cybersecurity analyst, cybersecurity engineer, there are n number of fields. बहुत कुछ है अगर आपको एक cybersecurity field में enter करना है. So the very first thing is कि आपको एक हैकर के नजरिए से देखना होगा, आपको एक हैकर बनना होगा. तभी हर जगह हम लोग देखते हैं कि how to start ethical hacking. ये सब कोर्स को आप लोगों ने हर जगह देखा होगा. So the very first thing in ethical hacking is कि आपको कोडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग यू शुड बी एक्सपर्ट इन कोडिंग, बट येस आपको एल्गोज, कोई भी कोड फंक्शन कैसे करता है, उन एल्गोज के फंक्शन क्या है, बेसिक थिंग क्या हो रही है हमारे वेबसाइट पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे, उन सबके कोड को अच्छे से आपको समझना होगा. सो आफ्टर डूइंग फुल ऑन रिसर्च ऑन कोडिंग आप मूव होते हैं नेटवर्किंग के ऊपर. नेटवर्किंग में आपको समझना होगा कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किन प्रोटोकॉल्स पे क्या काम होते हैं, कौन से पोर्ट्स होते हैं, किन पोर्ट्स का क्या फंक्शंस होता है. नेटवर्किंग की नॉलेज होगी. देन वी मूव ऑन इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम. कौन से इन्वायरमेंट पे आप काम करना चाहते हैं, आप विंडोज पे काम करना चाहते हैं, मैक ओएस पे काम करना चाहते हैं, लिनक्स पे काम करना चाहते हैं. सो अगर मैं ही आपको सजेस्ट करूं तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लिनक्स पे अपने कमांड अच्छे से रखो. सारे ऑपरेशंस कैसे होते हैं लिनक्स पे विदाउट जीयूआई. यस, यू शुड मस्ट एक्नॉलेज दिस थिंग कि आपको जीयूआई के बिना काम करना है. कोई भी आप काम कर पाए, कोई भी ऑपरेशन आप कर पाए, वो विदाउट जीयूआई होना चाहिए. सारे कमांड लाइन के थ्रू सब कुछ आपको टिप्स पे होना चाहिए. सो एक हैकर बनने के लिए इसके साथ साथ इसकी भी जरूरत होती है, राइट? सो अगर हम एक हैकर के नजरिए की बात करें, सो हैकर का नजरिया एक ऐसा होता है कि वो सबसे ज्यादा लूपहोल्स, वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाए एंड एक्सप्लॉइट कर पाए. सो आपको मैं एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज और बहुत ही लेमन एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. सपोज मेरी एक कंपनी है एंड मेरा एक कंप्यूटर है, उसकी भी एक कंपनी है, एंड उस कंप्यूटर ने ये प्रण ले लिया है कि उसको मुझे एक्सप्लॉइट करना है. तो वो कैसे करेगा? सो सबसे पहले वो क्या करेगा, मेरे पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एक लूपहोल फाइंड करेगा. लूपहोल फाइंड करने के लिए वो इनसाइडर यूज करेगा. इनसाइडर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट इन साइबर वर्ल्ड. इनसाइडर्स वो लोग होते हैं जो कि आपके साथ ही रह रहे होते हैं, आपकी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, बट दे आर द मोस्ट वल्नरेबल वन, जो कि आराम से किसी दूसरों की बातों पे आकर के आपके पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी तैसी कर सकते हैं. सो इनसाइडर्स आर द बिगेस्ट थ्रेट. कोई भी वायरस उसके सामने कुछ नहीं है. सो जैसे ही वो इनसाइडर मेरी कंपनी में आकर के किसी भी सिस्टम के अंदर वो डिवाइस इंजेक्ट करता है जो कि मेरे कंप्यूटर ने उसको दिया होता है इंजेक्ट करने के लिए किसी भी सिस्टम में, वो जैसे ही इंजेक्ट करेगा मेरी कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन, सारा क्रिटिकल डेटा, सारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, सब कुछ मेरे कंप्यूटर के पास चला जाएगा. एंड कंप्यूटर वहां से मेरे सारे सिस्टम को, मेरे सारे सर्वर्स को कंट्रोल कर सकता है. सो ये सारा कैसे हुआ? एक डिवाइस के थ्रू कैसे इतना सारा हो गया? सो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उस डिवाइस के अंदर पेलोड्स थे. एन नंबर ऑफ पेलोड्स आर देयर ऑन गिटहब, जिसको आप यूज करके, आप उनको स्टडी करके आप समझ सकते हो कि एक हैकर कैसे काम करता है. अगर आपने समझ लिया कि हैकर के पास ये पेलोड्स हैं, ये पेलोड्स मार्केट में अवेलेबल है, अगर उनका डिकोडर आपने इन्वेंट कर लिया एंड अपने सिस्टम से वो डाल लिया, उन सब चीजों का प्रिकॉशन अगर आपने ले लिया, देन यू आर वेरी गुड टू गो. आपको कोई भी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी आराम से हायर करेगी. सो देखो, हम देखते हैं सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का क्या फंक्शन होता है. उसका फंक्शन ये होता है कि पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको सेफगार्ड करके रखना, उनकी वेबसाइट, उनके सर्वर के ऊपर कोई भी अटैक्स ना आए.
सारे सॉक एंड सीम नेटवर्क्स को मैनेज करना। सो देखो, अगर मैं हैकर के नजरिए से फिर पे वापस आता हूँ, सो आप लोग क्या करो, गिटहब पे जाओ। गिटहब पे मैंने आपको बताया रबर डकी टाइप करो। रबर डकी टाइप करने के बाद काफी सारे पेलोड्स आएंगे, आप उनको स्टडी करो। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओसीनेट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क, विच इज देयर ऑन द इंटरनेट, विच इज देयर ऑन द गिटहब। उस पे एक एक चीजों को आप स्टडी करो। उन सब बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, आपको कुछ नहीं करना। सारे क्राइटेरियाज पे जाओ, सारे सब ग्रुप्स पे जाओ, एंड उन सब ग्रुप्स पे जाके देखो वो क्या क्या फंक्शन करते हैं। उन सब सारी फंक्शन को आप समझो। उन सब सारी फंक्शन को अगर आप समझ लोगे ना, आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा साइबर सिक्योरिटी क्या है। एक्सप्लॉइट डीबी पे जाके आप सारे के सारे ब्रीचेस, सारे के सारे चीजें देख सकते हो, कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल पेलोड्स भी हैं। सो उन पेलोड्स को यूज करके आप अटैक कर सकते हैं। अगर आपको लिनक्स के ऊपर कमांड है, आप लिनक्स के सारी चीजों को समझ लो, सारी कमांड ऑपरेशंस को आप समझ चुके हैं, आप कोई भी पेलोड आराम से आप अटैक कर सकते हैं किसी भी पेलोड के साथ। ओसीनेट के फ्रेमवर्क पे जाएं, आप सारा सब कुछ देखें वहां पे। आप इवन वहां पे ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ईमेल आईडी कहीं पे ब्रीच हो चुकी है या नहीं, आपका यूजर नेम। आप किसी भी बंदे को फाइंड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके ईमेल आईडी के थ्रू। सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ सकती है, एक्सट्रैक्ट हो सकती है। people.com पे जाकर के आप वहां पे आराम से सर्च कर सकते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, रिकॉन्स कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड फोकस ऑन। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज करते हैं कि सर आई वांट टू हैक अ फेसबुक, मुझे अपने गर्लफ्रेंड, मुझे अपने बॉयफ्रेंड का इंस्टाग्राम आईडी सर हैक करवा दो प्लीज सर, आप कितने पैसे बोलोगे मैं दे दूंगा। मैंने कहा यार ये अगर यही काम है तो फायदा क्या साइबर सिक्योरिटी आने में, साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आने में। सो हैकर का मतलब लोग समझते हैं कि सिर्फ हैकर का काम यही है कि भाई साहब वो हमारी फेसबुक हैक कर लेगा, इंस्टाग्राम हैक कर लेगा, ये सब हैक कर लेगा। तो ये सारे हैक कैसे होंगे? एक फिशिंग के थ्रू हो जाएंगे आराम से। आप कोई भी एक फिशिंग पेज बनाओ, सेम दिखता है डोमेन के थ्रू, एंड उसको आप सेंड कर दो कल्प्रिट को। वो जैसे उस पर क्लिक करेगा या कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। 50% ऑफ द थिंग ऑन साइबर वर्ल्ड जो भी होता है हैकिंग, वो फिशिंग के थ्रू ही होता है। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे फादर के फ्रेंड है, उनका यूट्यूब चैनल पूरा हैक हो गया। सो वो कैसे हुआ? उनके पास गूगल प्ले सर्विस का नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के ऊपर उन्होंने क्लिक किया एंड पूरा जीमेल का एक्सेस, पूरा गूगल का एक्सेस उस हैकर के पास चला गया। एंड मैं 4-5 चीजें आपको और बता देता हूँ जो बहुत ही बेसिक होती है, जैसे कि वाईफाई हैकिंग कैसे होती है एंड सिस्टम हैकिंग कैसे होती है। सो वाईफाई हैकिंग के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स होते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। ये सब आपको पता ही होगा कि कौन सा डिवाइस है। सो दिस इज द वन, दिस इज कॉल्ड रास्पबेरी पाई। इसके अंदर SD कार्ड लगता है एंड इसके अंदर आप अपना खुद का हैकिंग मशीन इन्वेंट कर सकते हैं, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आप डाल सकते हैं जो मर्जी चाहें। एंड आप इसको, सबसे बड़ी बात, आपने इसके अंदर सब चीजें डाल दी, आपने इसके अंदर सारे पेलोड्स डाल दिए। पेलोड डालने के बाद इसके अंदर होता है एक VNC सर्वर, जिसके थ्रू आप इसको क्लाउड से यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको एक चार्जर के थ्रू, मोबाइल का चार्जर के थ्रू इसको इसके चार्जिंग पोर्ट पे पावर देनी है, यहाँ पे पावर देके इसको रख देना है एंड आप वर्ल्ड के किसी भी कोने पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। द कंडीशन इज ये आपके वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए। सो एक बार आप इसके ऊपर भी कमांड हो जाएगी आपकी, आप खुद का हैकिंग मशीन बना सकते हैं, खुद से अपने कोड्स को भी रन कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है फ्लक्शन। फ्लक्शन क्या करता है? सिंपली सपोज आपने देखा होगा काफी सारे SSIDs बने होते हैं। सो फ्लक्शन का काम होता है उन SSIDs को ब्लॉक करके एक दूसरी SSID क्रिएट कर देता है सेम नेम की। एंड अनटिल अनलेस विक्टिम SSID के ऊपर नहीं जाकर के, जो कि आपने क्रिएट की है, अपना पासवर्ड नहीं डालेगा, वो उसका ओरिजिनली इंटरनेट नहीं चलता, डीऑथ कर देता है उसको। सो फ्लक्शन इज द वन थिंग। सेकेंड चीज है वाईफाई हैकिंग के लिए हमारे पास नोड MCU, which is called ESP8266, and let me show you that also. So and इसको आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना है, बिकॉज ये शायद चाइनीज है एंड चाइनीज में पता ही है कैसे हैं। सो आपको बहुत अच्छे से इस डिवाइस को यूज करना है। सो दिस इज, लेट मी शो यू, या दिस इज द थिंग, दिस इज नोड MCU ESP8266। Here is the Wi-Fi module. So ये क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे प्री फिटेड टूल्स भी आते हैं। सो इससे हम किसी भी वाईफाई को जैम कर सकते हैं, उसका
हैक कर सकते हैं उसको आराम से। इसके भी काफी सारे ट्यूटोरियल्स हमारे यूट्यूब पे है, हमारे ब्लॉग्स पे भी है, सो आप उसको एक्सेस करके आप देख सकते हो। इवन मैं भी अपनी वेबसाइट पे जो कि vaibhavjha.com है, उससे भी काफी सारे ब्लॉग्स लिखूंगा, उसके में सब कुछ शेयर कर दूंगा मैं। आप मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो, आई शेयर एवरीथिंग। वाईफाई हैकिंग भी शेयर कर दूंगा, एंड रास्पबेरी पाई पे हम लोग खुद का अपना मशीन कैसे बना सकते हैं वो भी शेयर कर दूंगा। सो दीज 2 थिंग्स आर विद यू। सो हैकर के नजरिए से ये 2 थिंग हो गई। तीसरी थिंग हैकर के नजरिए से आती है बग बाउंटी। बग बाउंटी हैकर के नजरिए से नहीं कह सकते, बट हाँ, अगर आपको वल्नरेबिलिटी फाउंड करनी है तो आप कह सकते हो कि हाँ, मुझे एक हैकर के नजरिए से देखना ही पड़ेगा किसी एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए। सो बग बाउंटी के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लॉफुल मैनर पे ही जाओ। आप HackerOne, Bugcrowd, Cobalt, Synack, these are the like website where आप जाकर के you can assess the things and you can report the vulnerabilities to the companies. So proper proof of concept बना करके आप उनको रिपोर्ट करो एक्सप्लॉइट के साथ, आपने कौन सा एक्सप्लॉइट यूज किया। एंड बस एक चीज याद रखना, कोई भी एक्सप्लॉइट को डुप्लीकेट मत करना। आप ये मत देख लेना कोई भी आपने ब्लॉग से देखा कि उसने हैकर ने ऐसे ऐसे ही यूज किया था एक्सप्लॉइट करने के लिए, बाउंटी फाइंड करने के लिए, एंड आपने वही सारे कोड को उठा करके उस पर आप दोबारा से वही सेम मेथड कर रहे हो। सो आप कर सकते हो, बट सेम उसी वेबसाइट पे नहीं कर सकते, आप सेम उसी स्कोप के अंदर नहीं कर सकते। सो जैसे आप HackerOne, Bugcrowd पे जाएंगे, आप वहां पे स्कोप ऑफ वर्क लिखा होता है कि आपको इतने से इतने के लिंक्स के अंदर ही आपको काम करना है, उसी के अंदर ही लिमिटेड रहना है। एंड आप अगर आपको कुछ भी फाइंड करते हो, अगर आप उसको डार्क वेब पे, डीप वेब पे नहीं डालना है। सो आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि लोग वल्नरेबिलिटी फाइंड करके उसको सेल कर देते हैं मार्केट में। सो दिस इज वेरी रॉन्ग एंड इंडियन लॉ इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो प्लीज ऐसा काम कभी भी कुछ मत करना, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेकर के उसको लीक करने का। इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट को टच करके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कभी मत करना। सो अगर एक्सप्लॉइट करना है उसको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ, प्रॉपर चैनल के साथ करना। एंड मैं लिंक्स दे दूंगा जहां जहां पे आपको अटैक कर सकते हैं, कहां कहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट को। सो मेरे डिस्क्रिप्शन में वो आज लिंक्स भी होंगी। आप लोग को खुद पता है कि कितने सारे टाइप्स के साइबर अटैक्स ऑलरेडी इंडिया में हो चुके हैं। इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में हो चुके हैं काफी सारे टाइप के साइबर अटैक्स। स्टक्सनेट इज द बिगेस्ट वन। वो स्प्रेड कैसे हुआ था? एक सिंपल डिवाइस के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, फ्रॉम द मोस्ट वल्नरेबल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। सिक्योरिटी गार्ड को उसने एक पेन ड्राइव दी, किसी एक हैकर ने या फिर किसी भी एक ब्लैक हैट हैकर ने, कि दिस इज द डिवाइस, एंड उसमें कुछ भी शायद उसने डाल दिया और कुछ बोला उसको सिक्योरिटी गार्ड को कि इसके अंदर मूवी है, लेटेस्ट मूवी है, लेटेस्ट सॉन्ग्स है। तो जैसे ही उस बंदे ने अपने सिस्टम में डाला, कोई भी कंपनी का सिस्टम में डाला वो पेन ड्राइव, पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट स्टार्ट हो गया। जो रिफाइनरीज थी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, जो रोटेशंस थे, आरपीएम एकदम हाई एंड पे शूट आउट कर गए, ब्लैकआउट हो गया पूरा वहां पे। सो इसके बारे में आप केस स्टडी आप पढ़ सकते हैं, स्टक्सनेट जो हुआ था। सो इट वाज द वेरी वेरी बिगेस्ट एवर साइबर अटैक हैपेंड। सो इसके बाद WannaCry हुआ था अभी लेटेस्ट, एंड रैंसमवेयर्स काफी टाइप के आते रहते हैं। रैंसमवेयर्स को भी डिक्रिप्ट करने के काफी सारे तरीके हैं। आप लोग knowmoreransomware.org पे जाकर के आप वहां पे जो भी रैंसमवेयर अगर आपके पास आता है, आप उसका डिक्रिप्टर देख सकते हैं, वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाता है। एंड वन मोर टिप आपको देना चाहूंगा, virustotal.com पे जाकर के अगर आपके पास कोई भी फाइल आती है, कोई भी URL अगर आपको लगता है सस्पिशियस है, सिंपल आप virustotal.com पे जाएं एंड वहां पे उसको अपलोड करें फाइल को, या फिर उस URL को पेस्ट करो। उसके बाद जितने भी हमारे एंटीवायरस है उन सबको डिटेक्ट करके उस पर्टिकुलर फाइल को, उस पर्टिकुलर URL को आपको शोकेस कर देगा वेदर इट इज गुड टू गो और नॉट। And guys, one more thing, people must be thinking what is the right time, what is the right duration to start the career in cybersecurity. So guys, there is no time, no as such limit is there, whether you are in first year, second year, third year, or in final year of engineering. Even if you are a working profession, working in any of the IT related field, be it system administrator, network administrator, data analyst, software developer, anything, you can start your career. So cybersecurity में आज बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस लॉकडाउन के बाद तो इवन बहुत ज्यादा हो गया है। हमने देखा काफी सारे अभी जूम के ऊपर भी अटैक्स हुए हैं एंड वो भी वल्नरेबल हो चुका है, सबका प्राइवेसी कंसर्न आया है उस पर भी। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि आप कुछ भी गलत काम ना करें। आप IT एक्ट को एटलीस्ट पढ़ लें, कितने कौन कौन से सेक्शंस के अंदर क्या क्या काम होता है, उसकी क्या क्या सजा है, वो सब आप जरूर पढ़ लें। कोई भी हैकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको IT एक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
ताकि अगर आपको कल को कुछ भी अगर आप ऐसा काम कर ले और उसको बाद में रिग्रेट फील हो, तो उससे अच्छा है ना कि हम लोग IT एक्ट पहले ही पढ़ लें अच्छे से। कितना टाइम लगेगा, लॉकडाउन में हम सब फ्री हैं, आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, पढ़ लेते हैं IT एक्ट अच्छे से, सारे के सारे सेक्शंस पढ़ लेते हैं, बेनिफिशियल ही होगा। सो ये थी मेरी कुछ गाइडेंस, कुछ छोटी सी टिप्स, एक मोटिवेशन टॉक टाइप की आप कह सकते हो कि हम साइबर सिक्योरिटी में कैसे आ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स देखो, आप ब्लॉग्स रीड करो, बुक्स रीड करो। हैकर्स हैंडबुक इज वन ऑफ द फेमस बुक, आप उसको यूज कर सकते हो। OWASP के चैप्टर्स में आप देख सकते हो वो लोग क्या क्या डेवलपमेंट करते हैं। एंड मुझे भी लास्ट ईयर एक OWASP नोएडा चैप्टर लीड करने का मौका मिला, उसको लीड कर रहा हूँ मैं। एंड इस लॉकडाउन के बाद ऑल्दो होगा एक चैप्टर मीटअप होगा। सो अगर आप लोग नोएडा, दिल्ली, NCR के आसपास के रीजन के हो, सो आप उस OWASP ग्रुप में आ सकते हो। एंड आई ट्राई कि मैं बेस्ट से बेस्ट स्पीकर वहां पे ला करके आपको अच्छे से ट्रेन कर सकूं, बेटर ट्रेन कर सकूं कि एक साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स है। आज की डेट में IoT सिक्योरिटी, कार हैकिंग, एवरीथिंग इज देयर। सो एक प्रॉपर कार को हम लोग हैक कर सकते हैं, उसकी ECU के थ्रू हैक कर सकते हैं, कैन बस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ 80 to 90 km/h एंड अ हैकर who is also traveling at the same speed can apply the brake of the victim's car. Let me show you one of the most advanced open source intelligence framework, the Recon Spider, which can be used for scanning IP address, emails, websites. It can be used by anyone to find deep information about their target. Here you can see the different options. Even the complete steps to install this framework is there. And moreover, it is developed by one of my friend Bhavkaran. So why don't you start your journey today? So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां हम इंटरव्यू करेंगे एक गूगल के एम्प्लॉय का। जी हाँ, एक गूगल के एम्प्लॉय का। So stay tuned and do subscribe this channel.